अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद क्रिकेट में हाजिर हूँ। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल हुआ। इंडिया ने बहुत बड़ा टारगेट दिया 253 रन का और इंग्लैंड ने फाइट बैक की और इंग्लैंड सिर्फ 7 रन से हारा। और देखें कि जर्नलिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। 6 बॉलें 30 रन बाकी है, लेकिन इंडिया अब जीत के बहुत ज्यादा नजदीक। बीच में जरूर हमें डर लग रहा था, सांसें फूली हुई थी, लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने और 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला है, मतलब जेकब बेथेल एक तो भाई जबरदस्त नॉक, क्या नॉक उनकी रही है, लेकिन शायद 250 कहते हैं ना कि आसान नहीं होता चेस करना, आसान नहीं होता। कुछ पर सोचा नहीं था किसी ने भी कि इतना क्लोज वो मैच जाएगा और नेक टू नेक फाइट चलेगी एक ओवर में। भाई कमाल आउट है यार, ये भारतीय टीम बढ़िया यार, बेथल गए, वाह बेथल गए। जेकब बेथल शानदार एक शतक लगाकर अभी आउट हुए हैं। भारतीय टीम जीत के और ज्यादा करीब 225। हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। आज जो टीम इंडिया की फील्डिंग रही है ना, अक्षर पटेल ने यार कमाल कर दिया, मतलब जबरदस्त। और अभी देखो भाई, चलो जेकब बेथल रन आउट हो गए हैं, दुक्का भाग रहे थे, रन आउट हो गए। खैर आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए थे, एक ही रन काउंट होगा, मतलब आखिरी 5 बॉलों पे 29 रन चाहिए। मैच जो है आई थिंक हार्दिक पांड्या और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने जो आखिरी 2 ओवर डाले, यानी 18 और 19वां ओवर डाला, क्योंकि ये याद रखना 17वां ओवर जो हुआ था उसमें 17 ओवर पे इंडिया और इंग्लैंड मतलब एट दैट स्टेज दोनों बराबर थे। मतलब एक रन की वैल्यू है। जो तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मारे, आउट हो गए भली, उसके बाद वो उनकी भी वैल्यू है। आखिरी ओवर में आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और कौन अक्षर पटेल थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या ने जो 2 छक्के मारे हैं भाई, उनकी भी वैल्यू है। एक एक रन की वैल्यू आप लगा लो। आई थिंक एक स्टेज पे मुझे तो लग रहा था कि मैच हो गया खत्म, इंग्लैंड ले गया ये मैच। उस वक्त आई थिंक 4 ओवर में 24 बॉलों में 69 चाहिए था, ऐसा कुछ था, 60 या 69 चाहिए। 170 थे इनके। हाँ तो मतलब आप लगा लो। तो ये आई थिंक हार्दिक पांड्या और इवन जो पहला बॉल भी शिवम दुबे ने डाला है ना, बड़ा मतलब आपने बड़ा सोचा। आप देखो हार्दिक पांड्या कितना स्ट्रेट खड़े हैं, फुल लेंथ बॉल डाल रहे हैं, सब फुल लेंथ बॉल डाल रहे हैं। क्यों? ऊपर आप सीधे मारो, जो मारना है आप सीधे मारो। आखिरी 36 गेंदों पे आपको 82 रन चाहिए थे सर, आराम से बनते हैं। तो भाई अब ये है कि अगर वाइड और नो बॉल नहीं होती है तो भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। अगर फाइनल में पहुंच ही गए भाई, अगर मगर वाली वो सिचुएशन में हटा देते हैं तो आप 4 बेथल नहीं है, तो अगर मगर वाली सिचुएशन पे भी हम लोग जो है वो चीज नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम जो है अभी तक 99% तो आप जा रहे हो यार। नहीं, ये तो आप भी जा रहे हो, अब आप 4 बॉलें रह रही हैं, नहीं तो आप जा रहे हो यार, अब तो आप चले गए हो। लेकिन सर जिस तरह से आप चले गए हो फाइनल में, बिल्कुल हम अहमदाबाद जा चुके हो। 3 ओवर में कितने चाहिए थे? मैं आई बताता हूं। बॉल यार वेरी गुड, खत्म हो गया। वाह भाई वाह, मैच भी पता है कि हो गया, आप नहीं निकल सकते। बड़ी एक चीज है, दिमाग से बॉल डाला। मैं वही सोच रहा था कि आपको ये चाहिए थे 3 ओवर में 45 रन बनते हैं। सर कैप्टनसी भी आराम से बनते हैं। सर कैप्टनसी भी हम देखें अच्छी रही है टुवर्ड्स द एंड। अगर आप देखो अर्शदीप से कराया, फिर आप बुमराह लाए, आखिरी में जाकर आपने दुबे को दिया है, जहां पे आपको पता था कि हां इतने रन तो नहीं ही बनेंगे। हो सकता था, सोचा जाता कि बुमराह को थोड़ा बात के लिए रोक लो, पर नहीं कर सकते। थोड़ा इंग्लैंड ने ना थोड़ा मिसकैलकुलेट क्या किया, उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह को ये ओवर खेल लेते हैं, बाद में बना देंगे। हां चलो छक्का मार दिया जोफ्रा आर्चर ने, बट कोई फर्क नहीं है। 2 लिटिल से तो 21 रन रह गए 2 बॉलों पे, 2 10 से मारने पड़ेंगे। 30 रन से शुरू किया था ना ये ओवर। तो लेकिन सर वरुण चक्रवर्ती, कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती को भी यार पोल खुल गई उनकी भी यार। अभी थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए यार, अभी यार आप पहुंचो वानखेड़े, ओ अहमदाबाद, वानखेड़े बस लास्ट बॉल एक बार हो जाए, उसके बाद तो आपको क्या लग रहा है 2 गेंद पे 21 रन बन रहे हैं? सर एक ऑफिशियल हो जाएगा ना, फिर जीत का जश्न जो है वो बात तो ठीक है, ऑफिशियल होना बड़ा जरूरी है यार। इस बंदे ने लेकिन गला सुखा दिया। 22 साल का खिलाड़ी है जेकब बेथल। देखो ऑल क्रेडिट्स टू बुमराह। ये वही जेकब बेथल है जिसके लिए ऑयन मॉर्गन बाहर बैठे थे वाइट बॉल। इसी के लिए आप कहने के ऑफिशियल होने दिए। वही कि मतलब दुबे जी है ना, वो दुबे अरे सीधा डाल लो, ऑफ स्पिन डाल लो, छक्का खा लो, 2 खत्म करो, जो करना कर लो। खैर हंस रहे हैं अभी, मतलब लेकिन सर मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इंग्लैंड यहां तक पहुंचेगी, बिल्कुल नहीं सोचा था सर। पहुंच गई सर वही है ना, मतलब क्या यार इतनी मतलब पाटा पिच तो आप लेके चल रहे थे कि ठीक है पाटा पिच, बट इतनी भी खराब गेंदबाजी नहीं थी ना कि आपने कितना 200 आपने 240 दे दिए। एक और आ गया। हाँ 240 हो गए उनके, आपने 240 रन। अब तो एक गेंद खले, अब क्या है, अब तो नो बॉल भी डालेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नो बॉल पे छक्का, फिर एक फ्री हिट। अरे सर अरे भैया माफ कर दो, माफ सर, अब सीधी एक वेग दो ऐसे करके ये डॉली चक्का खा लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, खत्म कर दो। विकेट कितना ही पाटा था कि मतलब चेज में भी आप देखो दे आर वेरी क्लोज टू द टारगेट, और विकेट मतलब बैटिंग के लिहाज से तो सच में बेस्ट विकेट था जो सूर्य ने बोला। एक और चौका है। चलिए जी, इंडियन टीम पहुंच चुकी है फाइनल में। फाइनल जबरदस्त इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल का। और यहाँ पे टीम इंडिया जो जीती है ना आज, अपनी बैटिंग और अपनी फील्डिंग से जीती है यार। 7 रन से जीते हो आप, 253 रन बना के। ये 3 छक्के नहीं खाने चाहिए, 7 रन से जीतो आप, 253 रन बनाकर। पूरे वर्ल्ड कप हम कहते रहे कि 200 नहीं बन रहे, सेमीफाइनल में 250 बने, और वो भी मतलब मैच इतना क्लोज हुआ है। तो फाइनली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 8 मार्च वो तारीख होगी जब अहमदाबाद में ये दोनों टीमें टकराएंगी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किताब पर कब्जा जमाने के लिए। और भारतीय टीम 2024 में क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, दोबारा जब आप बात करते थे ना कि 2 फाइनलिस्ट जो टीम खेली है वो कभी दोबारा उनमें से कोई भी फाइनल नहीं पहुंचा है, तो वो मिथक आज भारतीय टीम ने तोड़ दिया है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करीबी टक्कर में 7 रन से वो मुकाबला जीतकर। और भाई आप जितनी मर्जी बात कर लो आप, राहुल भाई, जेकब बेथल एक कड़ी बन के खड़े रहे, उनके इर्द गिर्द वो पारी आई इंग्लैंड के लिए, जहां पे थोड़ी सी सांसें ऊपर नीचे सबकी होती रही, यार ये कहीं फंस तो नहीं जाएगा, नेक टू नेक वो फाइट चल रही है। भाई आप ये देखो नीरज, खास तौर पे मैं जो देख रहा था ना क्रैक्स पे,
जबरदस्त एक एक ओवर की लड़ाई थी। 10 ओवर में 9 ओवर में थे भारत के 112 रन, 9 ओवर में थे इंग्लैंड के 113 रन, 10 ओवर में दोनों ही टीमों के 119 रन थे। ठीक है, उसके बाद और आगे आपने जो आपने बात हुई कि लास्ट में 213 रन थे, दोनों टीमों के 3 ओवर बचे हुए थे, वहां पर भी वो लगातार फाइट करते रहे नेक टू नेक। पावर प्ले की बात कर लो, 67 रन बनाए भारत ने, 68 रन बनाए इंग्लैंड ने। 20 के ओवर की 10 ओवर की बात कर लो, 123 रन बनाए भारत ने, 125 रन बनाए इंग्लैंड ने। लेकिन आखिरी में वो डेथ ओवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मेट में, T20 क्रिकेट में और खास तौर पर इस मैच में, वहां पर भारतीय टीम ने वो बाजी मार ली। 4 ओवर में भारतीय टीम ने बनाए थे 63 रन लास्ट के जो थे, और वही शायद जीत और हार का अंतर पैदा कर दिया। 7 रन लेकिन सिर्फ बड़े भाई पहुंच गए यार, जो मर्जी होगा। क्या समझ में शायद हम कहते हैं ना कि जसप्रीत बुमराह एक आपके अलग ही प्लेयर हैं। मतलब बड़े मैचेस जिस दिन जरूरत होगी जसप्रीत बुमराह, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात होती है ना। आज भी जिस तरह गेंदबाजी की, और ऑफ कोर्स सबका कंट्रीब्यूशन, चाहे रन में संजू हो, फिर ईशान किशन, तिलक ने नीचे से जो फिनिश करा, हार्दिक की वहां फिनिश आई, शिवम दुबे का क्रूशियल रोल रहा, और फिर गेंदबाजी में भी आप देखो शायद एक वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा, ये दो आपके जरूर कमियां दिखी हैं, लेकिन अदरवाइज टीम में मैच पता कहां जीते हो? मैच आप जीते हो अक्षर पटेल के 2 कैच, जो हार्दिक पांड्या, यार हार्दिक पांड्या ने जो अक्षर पटेल को कहा नहीं सिंगल नहीं भागना, वहां मैच जीते हो। अगली बॉल पे हार्दिक पांड्या ने मारा छक्का, और आप देख लो आपका स्कोर का डिफरेंस क्या है। 7 रन से आप मैच जीते हो। एक समय ना एक एक रन, एक एक शॉट और एक एक प्लेयर अगर आप देखो इंडिया का, मतलब आज आपको बोलना पड़ेगा जो मकसद कहते हैं, मतलब कंप्लीट परफॉर्मेंस आज आपकी टीम का। आई एम श्योर अभिषेक शर्मा थोड़े अपने आप से खफा होंगे और टीम बोल रही होगी उनसे कुछ आपको इतना कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। अदरवाइज आप देखो एक एक प्लेयर का एक एक रन, या जो आपने बात करी अक्षर पटेल ने, एक जो कैच उन्होंने हैरी ब्रूक का लिया और दूसरा जो उन्होंने विल जैक स्कोर, दोनों इंपॉर्टेंट। शायद से कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम आप कह सकते हो कि 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स जो हैं वो हालांकि जाएंगे गेंदबाज के खाते में, बट आई थिंक अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से वो 2 कैचेस लिए, और हैरी ब्रूक का कैच तो यार वो कितना भागे नहीं, मेड इट लुक सो सिंपल। मतलब आराम से बॉल तक पहुंच गए थे, उसके बाद ठीक है बॉल पकड़ के उन्होंने डाई मारी, जो मर्जी है। बट ऐसा है एक वक्त पर अगर कोई मुझे ये कह रहा है, क्योंकि मैं तो मान के बैठ गया था, मतलब ठीक है लोगों को लग रहा होगा उम्मीद ये वो, भाई मैंने कहा था इंग्लैंड का गेम है, आखिरी 3 ओवर में अगर आपको 45 रन चाहिए, अगर और आपको पता है कि भाई एक ओवर जसप्रीत बुमराह का है और बाकी के 2 ओवर आपको पता नहीं किससे होने हैं, क्योंकि अभी तक इस 2 मैचेस में आपने छठे बॉलर पे आप गए ही नहीं हो, आप सिर्फ 5 बॉलर्स, तो आपको पता था कि एक कराएंगे हार्दिक पांड्या, एक जो आएगा वो आएगा शिवम दुबे के नसीब या फिर अक्षर पटेल के। अब अक्षर पटेल का आखिरी ओवर बड़ा महंगा चला गया था। अब हुआ क्या उस स्टेज पर, आई थिंक जो मैं सोच रहा था ना, अरे इंग्लैंड तो यहां से हार ही नहीं सकता, जीत ही गया। सैम करन और आपका जेकब बेथल, उन्होंने कर दिया मिस कैलकुलेट जसप्रीत बुमराह को। वो ठीक है, हैट्स ऑफ टू जसप्रीत बुमराह, क्रेडिट आपको बुमराह को ही देना पड़ेगा, बट वो बात होती है बॉल अच्छी तो डालते ही डालते हैं। आई थिंक बुमराह के ना आप नाम पर भी खेलते हो, सामने जब बैट्समैन है वो बॉल को नहीं खेल रहा होता है, वो बुमराह को खेल रहा होता है। तो उसी में क्या हुआ, उन्होंने 6 रन का ओवर निकाला जसप्रीत बुमराह ने, और उसमें कुछ ऐसी आप देखो जो बाद में ना सैम करन ने भी टुवर्ड्स द एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 फुल टॉसें भी छोड़ी थी ऑन साइड पे, वो भी थोड़ा खफा हो गया। हां उन्होंने कहा क्योंकि सिर्फ तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार ये, और जितना जैसे मुझे लग रहा था यार मैच तो गया, ये 18 बॉलों पे 45 रन तो बनते ही बनते हैं। बुमराह भाई कुछ भी कर लो आप, 10 तो खाओगे, तो 35 रन आखिरी के 2 ओवर, और आपको पता नहीं है कौन डालेंगे, उनने एक हार्दिक डालेगा, दूसरा कौन डालेगा ये आपको पता नहीं है। शिवम दुबे का मोस्ट लाइकली वही बनता था, पता नहीं स्पिनर को देना चाहते नहीं चाहते, क्योंकि पिछले ओवर में भी पिटाई हुई थी, बट बुमराह ने वो 6 रन का, उन्होंने भी वही सोचा जो शायद से मैं सोच रहा था कि ये ओवर खेल लेते हैं बुमराह का अगले 2, बट यार हार्दिक पांड्या जो मर्जी कहो है वो बंदा बड़े दिन का, जो पहली बॉल उन्होंने डाली छक्का आया, डिफिकल्ट चांस फॉर अक्षर पटेल, कुछ नहीं कर सकते थे वो, ठीक है उनका हाथ लगा ये लगा, बट वो छक्का जो था अच्छा शॉट था। बट ये है कि हार्दिक पांड्या ने फिर उसके बाद अगली बॉल पे सैम करन का विकेट लिया, और मैं उस वक्त विकेट तो था ही था वो, बट सबसे बड़ी बात उस स्टेज पे थी कि एक डॉट बॉल आ गई आपके लिए, मतलब डॉट बॉल आ गई, और कहीं ना मैच वहां पर खत्म हो गया था, उस वक्त मैच खत्म हो गया था मेरे हिसाब से। बाकी भाई ऐसा है कि अब तो बाकी, लेकिन सर जो आपने बुमराह वाली बात कही ना सर, कि जब चाहे यंग बैटर्स हो चाहे कोई भी हो, अगर बुमराह का इतना बड़ा नाम है तो सर कोई भी ना यही सोचता है, हर बार यही एक्सपेक्ट करेगा कि बुमराह जो है वो यॉर्कर उनकी बहुत तगड़ी है। अब जैकब बेथल भी उस समय खेल रहे थे, सैम करन भी खेल रहे थे, मुझे भी सर उस समय वही दिक्कत लगी कि वो दोनों यही सोच रहे थे कि यार कहीं यॉर्कर ना फेंक दे, कहीं यॉर्कर ना फेंक दे, और उसी चक्कर में जो है वो आपका ओवर जो है वो 6 रन का आया, और मिसकैलकुलेशन। आप देखो वो ऐसी बॉल्स थी जिन पे शॉट मार सकते थे, बट दे जस्ट थॉट कि नहीं यार बुमराह है, नहीं यॉर्कर्स तो खैर आप नहीं मार सकते थे, बट ये है कि कुछ चीज जो सैम करन की एक आध बॉल टांग पे भी गिरी थी, क्योंकि बुमराह आई थिंक 6 की 6 यॉर्कर ही ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। और देखो लास्ट ये टुवर्ड्स द एंड था, बाकी आप देखो जसप्रीत बुमराह आई थिंक आज की डेट में ना उनकी जो स्लोअर है, उनकी जो ऑफ कटर मारते हैं, आई थिंक वो सबसे ज्यादा, मतलब बुमराह को अगर आप देखो उनकी विकेटें निकालोगे ना पिछले कुछ वक्त की, पिछले 8 10 15 20 मैचेस की, सबसे ज्यादा विकेटें उनको स्लोअर वंस पे ही मिल रही हैं सबसे ज्यादा। बट ये है कि यार मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप देखो इंडिया का एक बार स्कोर कार्ड निकालना, एक बार इंडिया का आप देखो भाई, उस वक्त तो शुरू में जब जॉस बटलर हवा की पिटाई कर रहे थे ऐसा लग रहा था मैच खत्म हो चुका है, अरे इनका चलो 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 सब इधर उधर हो जाओ, ये बैडमिंटन खेल लो, फलाना कर लो, लूडो खेल लो, ये कर लो। उसके बाद देखो मेरे को तो मैं आई बी ऑनेस्ट, कोई ठीक है आप जो भी है, मैं सिर्फ लॉजिक के हिसाब से विकेट के लिहाज से लेकिन सर आपको मतलब एक समय वो कौन सा मोमेंट लगा? मेरे लिए सर मोमेंट वो था जब विल जैक्स और जैकब बेथल बैटिंग कर रहे थे ना सर, उस समय हमारे जो बॉलर्स थे वो भी थोड़ा प्रेशर में आए थे। उस समय हमने ये भी देखा था कि अर्शदीप सिंह बार-बार वाइड फेंक रहे थे, इवन वरुण चक्रवर्ती को इतने ज्यादा वो प्रेशर में थे कि वरुण चक्रवर्ती जैकब बेथल सामने थे, उन्होंने तो खोल के रख दिया, और वरुण चक्रवर्ती जैकब बेथल को लाइन पे दे ही नहीं रहे हैं, या तो वो वाइड फेंक दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी लाइन पे दे रहे थे जिसमें पहले 3 बॉलें 3 छक्के यार उन्होंने, मतलब वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया वहां पर। वो तो ठीक है उनको विकेट मिल गई थी, आई थिंक बटलर को आउट किया था उन्होंने, हां बोल्ड किया था, बटलर को बोल्ड किया, उस ओवर में उनको बटलर का विकेट मिल गया, एक बड़ा विकेट मिल गया। बाकी वरुण चक्रवर्ती वो स्ट्रगलिंग, मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर 33 रन देखोगे, मतलब इन अ चेज ऑफ 250, जहां सामने वाली टीम ने 250 रन बनाए हैं, 245-48 रन बनाए हैं, मतलब आप कहोगे यार मतलब वो तो दैट इज गोल्ड डस्ट, मतलब ऊपर से मैच विनिंग ओवर है, मैच विनिंग ओवर जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का वो ओवर आई थिंक
इंग्लैंड प्लान कर रही थी, मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह ने तो जबरदस्त ओवर डाला, मतलब एक्सीलेंट ओवर। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने डाला ना अगला ओवर, वो तो मतलब दैट वाज द किलर ब्लो, मतलब वो द लास्ट नेल इन द कॉफिन हार्दिक पांड्या ने ही मारी है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लैंड वो सोच के खेल रहा था कि यार 40 रन, 20-20 रन, 18-18 रन, 16-16 रन 2 ओवर में आ ही जाएंगे, कोई कुछ हो ही नहीं सकता, आ ही जाएंगे। बट हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे छक्का है, मैंने कहा लो, जो वो सोच रहे थे वही हो रहा है। बट उसके बाद हार्दिक पांड्या ने क्या ओवर डाला, आई थिंक इंडिया ने आखिरी जो 3 ओवर डाले ना, मुझे नहीं याद उसके पहले 17 ओवर पे क्या कैसे डाला था, मतलब बॉलें कहां डाली थी इंडिया ने। देखो बाद के 2 ओवर भी ठीक है, उसमें 3 छक्के खाए शिवम दुबे ने, बट मैं उसमें कहूंगा कि आपकी टीम मैनेजमेंट या आपकी जो डिस्कशन हुआ है ना कप्तान के साथ या बुमराह या जिसके साथ कि क्या बॉल डालनी है। आप देखो जो आखिरी ओवर में रन आउट हुआ है, वो उन्होंने कहा कि भाई आप सीधा विकेटों पे डालोगे और फुल लेंथ डालोगे। फुल लेंथ में क्या होगा, क्लोजर टू द बॉडी, क्लोज जितना आप मतलब कि आपको डिक करना पड़े, मतलब खोद के बॉल निकालनी पड़े, क्योंकि अगर यॉर्कर नहीं गई तो कोई बात नहीं, फुल लेंथ भी आ गई, आप सीधे मारोगे। इसीलिए आपने क्या किया, लॉन्ग ऑफ को सीधा कर दिया, जो हार्दिक पांड्या ने रन आउट मारा जेकब बेथल को, वो क्योंकि आप और हार्दिक पांड्या की उसमें भी वही हुआ था, जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे उसमें भी वही हुआ कि जी सीधी सीधी बॉल डालूंगा, फुल लेंथ बॉल डालूंगा विकेटों पे, बैट्समैन को रूम नहीं देना है और क्लोजर टू द बॉडी, और आपने सामने के 2 फील्डर हो। इसीलिए वो जो अक्षर पटेल वाला जो था ना चांस, क्योंकि अक्षर पटेल थोड़ा सीधा खड़े हुए थे, अगर वो नॉर्मली आप अगर थोड़ा और बाहर होते हो सकता है वो जेकब बेथल उसी 100 बना नहीं पाते, उसी वक्त आउट हो जाते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैच विनिंग ओवर जो है आपका जसप्रीत बुमराह और जो हार्दिक पांड्या ने वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन डाली है वो है। उसके बाद देखो ना 22 रन आए आखिरी ओवर में, आप लगा लो 3 ओवर में 45 रन थे, आखिरी ओवर में 22 रन आए, मतलब 2 ओवर में 23 रन नहीं बने इस विकेट पे।